क्षीरसागर। कुछ ही दिन पहले की बात है कि जो हमारे मेहनती मजदूर कैब ड्राइवर है, रिक्शा ड्राइवर्स है, वो बेचारे दिन रात मेहनत करते थे। कंपनियां, एग्रीगेटर कंपनी ओला उबर रैपिडो जैसे उनको लूटती थी। जो चाहे उनसे काम, जितना चाहे उनसे काम करके ले लो, जितना चाहे उनको पैसा दे दो, बाइक टैक्सी लेके आओ, कुछ भी करो, लेकिन इन कंपनियों को रोकने वाला, टोकने वाला कोई था नहीं। पिछले कुछ दिनों में हम लोग साथ में आए हैं और आप सब देख रहे हैं कि बड़ी तादाद में हमारी एकता के माध्यम से जो आंदोलन हमने खड़े किए उससे फर्क गिरा है। मुंबई में रेट्स बढ़ा है और भी बढ़ना चाहिए, लेकिन जो पहले था, जो आंदोलन के पहले था और आज का है, उसमें 100% डिफरेंस है। रेट्स 5 से 6 रुपए कम से कम तो ज्यादा ही मिल रहा है पहले से। ये बात भी सही है कि अभी तक हमारी जो हमारा एक्सपेक्टेशन है वो पूरा नहीं हुआ है और अभी ये नागपुर और पुणे में होना बाकी है। साथ ही में बाइक टैक्सी का ऑपरेशन बड़ी तादाद में चल रहा था, अभी भी चल रहा है और कंपनियों को किसी का डर नहीं था। लेकिन पिछले कुछ दिनों में, खास करके पिछले हफ्ते में, कुल मिला के इन कंपनियों के ऊपर और 8 केसेस हुई है दर्ज। और खास करके रैपिडो जो कंपनी थी जिसको किसी का डर नहीं था, जो मन मर्जी से चाहे सब कर रही थी, और एफआईआर जो दाखिल हो रहे थे वो सिर्फ कंपनी के ऊपर हो रहे थे, मालिकों के ऊपर नहीं हो रहे थे। लेकिन अभी पिछले 2-3 दिनों में 2 मालिकों के ऊपर भी एफआईआर रैपिडो के दाखिल हो गए। ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि ये कंपनी को लगता था कि उसके पास पैसा है तो पैसे के हिसाब से कुछ भी करेंगे और कितना भी हमारे ड्राइवर भाइयों को लूटेंगे और उसका कोई कुछ उखाड़ नहीं सकता। तो उखाड़ लिया है। 2 एफआईआर रैपिडो कंपनी के मालिकों के ऊपर भी हुए हैं। आज तक क्या होता था कि एफआईआर जो कंपनी के ऊपर होता था, कंपनी के नीचे के स्टाफ थे उनको जिम्मेदार ठहरा के मालिक तो खुद इससे छूट जाते थे। ये बात भी उतनी ही सही है कि एफआईआर में जो सेक्शंस लगाए हैं वो सेक्शंस इतने सादे लगाए हैं ताकि आसानी हो जो कंपनी के डायरेक्टर्स है उनको छूटने की वजह से। अभी हमारे संगठन का प्रेशर है तो डायरेक्टर्स पे एफआईआर तो किए हैं, लेकिन और भी ठीक से सेक्शंस लगा सकते थे, क्योंकि जिस तरह से कंपनियां फ्रॉड करके ड्राइवर्स को लूट रही है, पैसेंजर्स को लूट रही है, तो और स्ट्रिक्ट सेक्शंस भी लगा सकते थे। लेकिन कोई इशू नहीं है। एफआईआर होना मालिकों के ऊपर ये पहली उपलब्धि थी। अभी हम लोग भी कोर्ट के माध्यम से या आंदोलन के माध्यम से जो एक्चुअल में सच में सेक्शंस जो और ज्यादा जिसका कॉग्निजेंस लिया जा सकता है, जिसका बेल मिलना मुश्किल हो, वो लगाने के लिए हम लोग मदद करेंगे। मकोका तक के सेक्शंस, क्योंकि ये पूरा जो सिंडिकेट चल रहा है ये ऑर्गेनाइज क्राइम है और हर एक जो इनका स्टाफ है, हर एक जो इनका वर्कर है, उसके ऊपर भी केसेस दाखिल हो सकते हैं और ये सब मकोका के अंदर जा सकते हैं। इसके लिए भी जो प्रावधान है वो किस तरह से इस एफआईआर में दर्ज हो जो कंपनियों के अगेंस्ट एफआईआर लगे हैं, इसके लिए हमारा संगठन पूरी तरह से कोर्ट के माध्यम से, आंदोलन के माध्यम से, निवेदन के माध्यम से प्रशासन के साथ हम लोग बात करेंगे। और ये तो हम लोगों ने आज प्रूव करके दिखाया है कि महाराष्ट्र में ड्राइवर लोगों को आप जैसे भी चाहे वैसे यूज करके फेंक नहीं सकते। हमें भी हमारे कायदे पता है, भारतीय संविधान का सही ढंग से इस्तेमाल गोरगरीब मेहनती मजदूरों के लिए किस तरह से करना, ये हम लोग बहुत खूबी से जानते हैं। हाँ, अभी कुछ भ्रष्ट अधिकारी, खूब भ्रष्ट नेताओं की वजह से हमको हमारे हक मिलने में टाइम लग रहा है, लगेगा, लेकिन हम छोड़ेंगे नहीं। महाराष्ट्र के ड्राइवर्स बाकी स्टेट के ड्राइवर्स की तरह हाथ पे हाथ बैठ के नहीं खड़े रहेंगे। अगर बाकी के ड्राइवर्स ने साथ दिया तो ये आंदोलन देशव्यापी चलेगा और पूरे देश में इन कंपनियों को उनकी औकात दिखा दी जाएगी कि देश में संविधान के सामने किसी की औकात नहीं है। जो संविधान में लिखा है, जो सबका हक है, वही सबको मिलेगा। लेकिन ये महाराष्ट्र में शुरुआत है। ओला, उबर, रैपिडो तीनों के ऊपर एफआईआर हुए, तीनों के डायरेक्टर्स के ऊपर भी एफआईआर हुए पिछले हफ्ते में, जब हमने ये आंदोलन किया था दिसंबर के पहले हफ्ते में मुंबई में जाके क्योंकि कुछ लोगों की जाने गई है। अभी भी बाइक टैक्सी चालू है, मुझे पता है, वो बंद होगी, ये डंके की चोट पे तय है और उसके लिए हमारा आंदोलन चलते रहेगा। हक का रेट मिलने के लिए रिक्शा और टैक्सी दोनों को, कैब को और रिक्शा दोनों को मिलने के लिए हमारा आंदोलन भी आगे चलता रहेगा। लेकिन सिर्फ हम चिल्ला नहीं रहे, हमारे भी काफी उपलब्धियां हैं। हाँ, 1-2 झूठी एफआईआर कंपनियों ने हमारे ऊपर डाली, लेकिन ये उनको भी पता है, हमको भी पता है कि वो एफआईआर झूठी है और आंदोलन के जो भी गुने होते हैं वो तो हर एक सरकार के टाइम में आंदोलन के गुने निकल जाते हैं, क्योंकि वो टिकते नहीं है। लेकिन जो फ्रॉड, जो 420, जो पहले का 420 सेक्शन था आईपीसी का, उसको अभी 318 सेक्शन हो गया है वो भारतीय न्याय संहिता में।
जो चोरी के जो फ्रॉड के सेक्शंस कंपनी पे लगे वो झूठ नहीं है, वो सच्ची है। आप 2 झूठे मुकदमे हमारे ऊपर कर सकते हैं, लेकिन आपके ऊपर 8 9 10 मेरे ख्याल से सच के मुकदमे हुए हैं, जिससे आप भाग नहीं पाओगे। और ये तो शुरुआत है। सही सेक्शंस लगाने के लिए जो भी हमारी संगठन कर सकती है वो करते रहेगी, और पूरा जो आपका ऊपर से नीचे तक जो स्टाफ इसमें इन्वॉल्व है उनके ऊपर भी सही शिक्षा। मुझे दर्द बुरा लगता है कि काफी स्टाफ को यह अवेयरनेस अभी तक भी नहीं है कि ये कंपनियां 100% इलीगल है, इनका जो एग्रीगेटर बिजनेस है वो इलीगल है, और फिर भी वो वहां पे काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ कर नहीं सकते। आप भी पढ़े लिखे हो, आपको भी समझना चाहिए कि हम लोग कहाँ पे काम कर रहे हैं, और जहां पे काम कर रहे हैं वो किस तरह से लोगों का बिजनेस छीन रहा है, गोर गरीबों के लाइवलीहुड से खेल रहा है। तो ये समझना चाहिए था, लेकिन ठीक है, उनका मर्जी, वो सब अभी मेजर है, 18 साल से ऊपर है, उनको उनका डिसीजन लेना चाहिए। लेकिन हम ये इंश्योर करेंगे कि हर एक डायरेक्टर से लेके हर एक छोटा छोटा स्टाफ जो इस इलीगल एक्टिविटीज में सहभागी है, जो एफआईआर हुए हैं, वो उसके लिए काउंट हो, उनके ऊपर भी गुनाह दर्ज हो, उनको भी जेल हो, उनको भी जितना पनिशमेंट हो सकता है उतना हो। उसके लिए हमारा संगठन काम कर रहा है। पिछले कुछ दिनों में हमने ये जो एकता बनाई है, कुछ नहीं चाहिए आपके दौर से, मुझे सिर्फ इतने चाहिए कि आप सब में एकता हो। ये हमारा एकता का सक्सेस है कि जो लोग आपको इतना क्रूरता से मार रहे थे, पीट रहे थे, आपका आर्थिक शोषण कर रहे थे, और उनको लग रहा था कि हमारा कोई उखाड़ नहीं सकता, उनका हम अभी उखाड़ने को शुरुआत हो गई है, और तब तक उखाड़ेंगे। जो हमारा डायलॉग है कि तब तक नहीं छोड़ेंगे, जब तक खत्म नहीं होगा ये सिलसिला, तो जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो ये चलता रहेगा। सिर्फ मुझे आपकी तरफ से इतना चाहिए कि आप लोगों में एकता हो। एकता आप लोगों में तभी हो सकती है जब हम हर एक मजदूर ड्राइवर भाई एक दूसरे का रिस्पेक्ट करे, एक दूसरे से प्यार से बात करे, मोहब्बत रखे, और भाईचारा हो। जितना ज्यादा भाईचारा होगा उतनी ज्यादा एकता होगी, जितनी ज्यादा एकता होगी उतनी बड़ी ताकत होगी। और ये बड़े बड़े पैसे वाली कंपनियों को जो लगता था कल तक कि कुछ भी करेंगे, लेकिन ये गरीब बेचारे ड्राइवर क्या करेंगे, लेंगे नहीं। 10 के आसपास एफआईआर हुई है, और एफआईआर सिर्फ रुकेंगे नहीं, सही सेक्शंस भी उसमें ऐड करेंगे। और जब तक ये चोर जेल में नहीं जाते, जहां से ये पैसा लाते हैं, जहां से वो फंडिंग लाते हैं, जो जिन लोगों को काम पे रखते हैं, ये पूरा सिंडिकेट जब तक जेल में नहीं जाता, तब तक हम जो भी भारतीय संविधान ने हमको हक दिया है, वो हक जो हमारे फंडामेंटल राइट्स है वो यूज करते रहेंगे, और इन चोरों को छोड़ेंगे नहीं। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। अगला कुछ और भी चीजें इस महीने में हम लोग प्लान किए हैं, वो मैं आपको जल्दी बताऊंगा। आज ये खुशखबरी देने के लिए आपके लिए वीडियो बनाया है कि जो चोर आपको लूट रहे थे, जिनको लग रहा था कि हमारे पास बहुत पैसा है तो ये गरीब ड्राइवर को उखाड़ नहीं सकते, उनके ऊपर तक उन तक एफआईआर गया है। हाँ, सेक्शंस कम है, लेकिन वो भी सही जाएंगे। धीरे धीरे हम लोग स्टेप बाय स्टेप लड़ते रहेंगे, और जब तक मेरे भाई जो ड्राइवर भाई है उनको उनके हक का निवाला उनके घर वालों तक नहीं पहुंचा, तब तक ये लड़ाई रुकेगी नहीं। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।